राउंड 2। लाल टोपी पर राजनीतिक संग्राम अभी थमा भी नहीं था कि योगी वर्सेस अखिलेश यादव के बीच राउंड 2 शुरू हो गया और राउंड 2 का नाम था बुलडोजर। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अब समझिए कि आखिर बुलडोजर चर्चा में कैसे आया। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक बैठक की और ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। और ये बात गोरखपुर के कार्यकर्ता थे जिनकी मौजूदगी में अखिलेश यादव ने कही और उसके बाद से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इसी पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए और फिर अखिलेश का जवाब आया था। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस बार समाजवादी पार्टी उत्साहित है क्योंकि अपने सियासी इतिहास में 24 के लोकसभा चुनाव में एसपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती थी। पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल तक एसपी को जीत मिली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अखिलेश यादव कामयाब नहीं हो पाए थे। राउंड 3। बुलडोजर के बाद अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच राउंड 3 डीएनए पर हुआ। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी पहुंचे थे और यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई प्रहार किए थे। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर दें। लेकिन अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग तब छिड़ी जब बात डीएनए पर आई। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। दरअसल यूपी के मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवाब सिंह का नाम लेकर एसपी पर हमला किया था। कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है।
यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर आरोप लगा है और नवाब सिंह यादव का रेप पीड़िता के साथ डीएनए मैच हो गया है। इसी के साथ नाबालिग से बलात्कार की पुष्टि हुई है। राउंड 4। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच राउंड 4 की शुरुआत भी हो चुकी है और राउंड 4 का नाम है एनकाउंटर। एनकाउंटर स्पॉट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है, जहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को मार गिराया है। मंगेश यादव ने अपने 4 साथी गुंडों के साथ 2 बाइक पर सवार होकर सुल्तानपुर के मशहूर ज्वेलर्स की दुकान में बंदूक की नोक पर लूट की थी और गहने लेकर फरार हो गया था। अपराधियों की तलाश थी और बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में मंगेश यादव मारा गया। ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहाँ पे जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। ये हमारे एक जवान भी इसमें घायल है, सिपाही घायल है, इनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन मंगेश यादव नाम के इनामी बदमाश के मारे जाने के बाद यूपी में राजनीति शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आरोपी की जाति देखकर उसे गोली मारी गई। मरा कौन? सिर्फ यादव? और लोग क्यों नहीं मरे? देखिए, ये जातिवादी सरकार है और नफरत कर रही है विपक्ष की पार्टी से। कल जब भी परिदृश्य बदलेगा तो हो सकता है कुछ और परिणाम आए। विद्वेष की भावना सबके अंदर रहती है, ये प्राकृतिक है। तो आप अगर इस तरह की हरकत करोगे तो हो सकता है सामने वाला भी कुछ ऐसी हरकत कर दे, तब कैसा महसूस होगा शायद समय बता देगा। जबकि बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा है कि सरकार अपराधी की जात नहीं देखती। जाति समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं, जातिगत एजेंडा उन्हें तय करना, जातिगत समाज में टकराव उन्हें पैदा करना। जब आपको जानकारी थी कि हमारा बिरादर है, उसको मार दिया जाएगा तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था। कोई जानकारी हुई होगी? आप उनके हिसाब से जो कह रहे हैं कि जाति चीन करके हो रहा है, तो गोली जाति चीन के चलती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.